एक कमरा, कमरे में रखी अलमारियां और अलमारियों में भरी 500 और 2000 के नोटों की अथाह गड्डियां। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल 6 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें अब तक 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है, जिनकी गिनती के लिए 40 से ज्यादा मशीनें और दर्जनों अधिकारियों को लगाना पड़ा। इनकम टैक्स विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर के मुताबिक ये सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन पैसों का होता क्या है? क्या ये पैसे आरोपियों को लौटा दिए जाएंगे या फिर इस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा? आज इस रिपोर्ट में आपके मन में उठ रहे ऐसे ही सवालों और उनके जवाबों की बात करेंगे। सवाल यह कि आखिर देश में अवैध या काले धन के खिलाफ कौन सी एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं? तो इन एजेंसियों में 3 नाम हैं। पहला, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, दूसरा सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तीसरा और आखिरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर कोर्ट के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को लौटा देती हैं या फिर वो पैसा सरकार की संपत्ति बन जाता है। ये तीनों एजेंसियां भारत सरकार के अधीन है और ये आशंका या पुख्ता जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति के घर या उसके अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एजेंसियां जांच के लिए कहीं भी छापेमारी करती हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला, गिरफ्तारी और पूछताछ, दूसरा सबूत इकट्ठा करना। सभी जांच एजेंसियों को पैसा और सामान जब्त करने के कानूनी अधिकार मिले हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापेमारी के दौरान पैसा या दूसरा सामान मिलता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत जब्त किया जा सकता है। इसी तरह ईडी जैसी दूसरी जांच एजेंसियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और कस्टम एक्ट के तहत पैसे और सामान को जब्त कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को जब्त सामान को मालखाने या भंडार घर में जमा करने का अधिकार होता है। छापे में कई चीजें बरामद हो सकती हैं, जिनमें पेपर डॉक्यूमेंट, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, गहने शामिल हैं। जब्त किए गए कैश, प्रॉपर्टी और गहने का होता क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की। जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, कितने 100, 200 और 500 और अन्य नोट शामिल हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या फिर लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास रख लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंकों में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और आयकर एक्ट के तहत संपत्ति अटैच करने का अधिकार है। कोर्ट में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को सरकार कब्जे में ले लेती है। अगर डिपार्टमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करता है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानून के तहत किसी प्रॉपर्टी को अधिकतम 60 दिन के लिए अटैच किया जा सकता है। अगर तब तक डिपार्टमेंट अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाता तो संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी। ईडी के मामले में यह समय 180 दिन का होता है। कैश, गहने या प्रॉपर्टी जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट करती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या जब्त की गई रकम उसके मालिक को वापस कर दी जाती है? हालांकि स्पष्ट तौर पर इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले को समझने के लिए हमें 23 दिसंबर 2021 को उन्नाव के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी और उसमें जब्त किए गए 196 करोड़ रुपए की नकदी और अरबों रुपए के सोने की चर्चा करनी होगी। रिपोर्ट की माने तो पीयूष जैन को जमानत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसे वापस नहीं मिले हैं। छापेमारी के कुछ दिन बाद ही पीयूष ने पेनाल्टी जमा करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 52 करोड़ रुपए पेनाल्टी भरने की बात कही थी, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने इसे खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ अगर एजेंसी की छापेमारी में आरोपी दोषी साबित नहीं होता है तो इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है और जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है तब तक इस पैसे का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के बाद जब्त नकदी और कीमती चीजें सरकारी संपत्ति हो जाती हैं। केस में बरी होने पर आरोपी को ये सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।